सो थ्योरी ऑफ डिमांड में बच्चों हम लोग ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी. वी डिड द डिटर्मिनेंट्स, वी डिड इंडिविजुअल डिमांड, वी डिड मार्केट डिमांड. इन सब के डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके थे. लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके थे. नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, डिमांड शेड्यूल हो गया था. डिमांड कर्व वी हैव ऑलरेडी डन. वी वर ऑन टू एक्सेप्शंस, दैट एरियाज वेयर लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट अप्लाई. ऐसे इंस्टेंसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा ही नहीं. तो हमने नेसेसिटी पढ़ लिया था, आउटलुक ऑफ फ्यूचर प्राइस पढ़ लिया था, प्रोफेसर वेबलेन की बातें पढ़ ली थी वेबलेन इफेक्ट में, इमरजेंसी पढ़ लिया था, और आज हमको पढ़ना था सो कॉल्ड गिवन गुड्स. बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैंने बोला था दो स्टोरीज है इसमें, दोनों बताऊंगा आपको. सो चिल्ड्रन, नेसेसिटीज वी डिड की फूड ग्रेन्स मिल्क, कोई भी आइटम अगर आपके लिए नेसेसिटी है, मेडिसिन, स्कूल ड्रेस, बुक्स, कॉपीज, प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, द क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर आफ्टर अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप आज उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे और फ्यूचर में कम खरीदेंगे. देयर आफ्टर एक्सपेंसिव थिंग्स जो एक स्टेटस सिंबल की तरह काम करती हैं, दैट इज वेबलेन इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं, स्नॉबिश अपील जिसको आप बोलते हैं. तो इट वाज सेड कि एनीथिंग व्हिच क्रिएट्स अ स्टेटस सिंबल, डेफिनेटली मार्केट में वो लोग तभी परचेज करेंगे जब उसका दाम बहुत ज्यादा बड़ा होगा. तो यहां तक आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा. और इमरजेंसी जब मार्केट में, या मान लीजिए आपको लगता है कि भाई आने वाले टाइम में वॉर होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है कि कमोडिटी का शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे. क्यों कोशिश करेंगे भाई? बिकॉज एवरीबडी नोज कि दाम बढ़ने वाला है. तो इट इज बेटर कि आज हम उसको खरीद लें सेम प्राइस पे, बिकॉज सेटिस्फैक्शन लेवल वुड रिमेन सेम. चाहे कोई पर्टिकुलर चीज 100 रुपए की हो और आने वाले टाइम में 150 की हो जाए, तो ऐसा नहीं कि 150 की हो जाएगी तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा. तो हम इसलिए उसको आज खरीदते हैं बिकॉज आज 100 में उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना फ्यूचर में 150 में मिलेगा. तो आई होप सो यहाँ तक की बातें सबको क्लियर होंगी भाई. गीतिका जी, जी, तुषा जी, वासु जी, कोई क्वेरी यहाँ पे? नो सर. तो आते हैं बच्चों एक नई स्टोरी पे आज, और जिस स्टोरी का नाम है गिवन गुड्स. अब ये गिवन गुड्स होते क्या है? बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, मैं आपको एक नई चीज बता दूं पहले, फिर हम गिवन गुड्स पे आएंगे. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन. आपने ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे डिमांड के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? इनकम का भी एक डिटर्मिनेंट था विच वॉज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर व्हाट चिल्ड्रन? वाई. और यहां पे तीन बातें मैंने आपको बताई थी. सबसे पहला केस, व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, आप कुछ चीजों की कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं. इन गुड्स को आप बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल गुड्स. ये कहानी सबको समझ में आ गई? तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, देयर आर सर्टेन गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, और इन्हें हम बोलते हैं बच्चों नॉर्मल गुड्स. देन वी हैव अ फिनोमेना, जब हमारी इनकम बढ़ती है, कुछ गुड्स का हमारा कंजम्पशन बच्चों डिक्रीज हो जाता है. दीज गुड्स आर कॉल्ड एज, अब नॉर्मल नहीं, दे आर कॉल्ड एज चिल्ड्रन inferior goods. I repeat children, called as what? Inferior. But there are certain goods जहां पे आपकी इनकम बढ़े या घटे, but your demand remains same children. तो in that case, इन गुड्स को बोला जाता है inexpensive necessities of life. I repeat children, inexpensive necessities of life. इन तीन चीजों को पहले आप लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट इज गिवन गुड्स. तो डिटर्मिनेंट्स में हमने बात पढ़ी थी, अभी हम इसको फिर से भी पढ़ेंगे, इसका ग्राफ भी मेरे को आपको बताना है. इफ योर इनकम इंक्रीजेस एंड यू हैपन टू बाय सम कमोडिटी इन अ लार्जर क्वांटिटी, आप इन्हें नाम देते हैं नॉर्मल गुड्स का. और कुछ को आप खरीदना छोड़ देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंफीरियर. बट कुछ की डिमांड सेम रहती है, तो दे आर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. एग्जाम्पल लोगों को याद होगा जो मैंने लिया था. अभी तक आपकी जो भी इनकम है, आप एवरी वीकेंड एक रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं. आपकी इनकम जब बढ़ गई तो आपको लग रहा है अब ये जो रेस्टोरेंट है ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, अब मैं ताज में डिनर करूंगा फैमिली के साथ एवरी वीकेंड. सो होटल ताज का जो रेस्टोरेंट होगा चिल्ड्रन, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स. एंड जिस रेस्टोरेंट में आपने जाना छोड़ दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर. एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. आप मान लीजिए हर वीकेंड
फ्रेंड्स के साथ मैकडॉनल्ड्स जाते थे। अब आपकी इनकम बढ़ गई, आपने अपने फ्रेंड्स को बोला अरे यार मैकडॉनल्ड बहुत घटिया जगह, यहाँ नहीं जाएंगे और चलो ताज में डिनर करने चाहते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स बन गया बच्चों इंफीरियर गुड्स, बिकॉज आपने उसको इग्नोर कर दिया, फोरगो कर दिया, छोड़ दिया। और ताज क्या बन गया आपके लिए? नॉर्मल गुड्स। बट आपकी इनकम कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे, आप चाहे ताज जाएं और मैकडॉनल्ड्स ना जाएं, वो तो नॉर्मल और इंफीरियर रिस्पेक्टिवली हो गया। बट द फ्यूल दैट यू वुड बी यूजिंग इन योर कार, वो तो 95 रुपी 96 रुपी लीटर अगर है, तो क्या आप पेट्रोल पंप वाले को 200 रुपए लीटर दे देंगे कि भाई मेरी इनकम बढ़ गई, मैं रईस हूं, अब मैं महंगे में खरीदूंगा? वो कहेगा आप रईस नहीं, आप बेवकूफ हैं। तो सो कॉल्ड दिस फ्यूल जो आप परचेज कर रहे हैं, इसका डिमांड, इसका कंजम्पशन आपका सेम रहेगा, चाहे आपकी इनकम बढ़े या घटे। गॉट इट क्लियर? तो इस फ्यूल को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो आपकी इनकम बढ़ गई, आपने महंगा वाला बासमती राइस 150 रुपी केजी वाला परचेज करना स्टार्ट कर दिया। पहले 100 रुपी केजी वाला परचेज करते थे, तो 100 रुपी केजी का बासमती राइस इज इंफीरियर एंड 150 वाला बासमती राइस इज नॉर्मल। देयर इज नथिंग लाइक सुपीरियर एज डिफाइंड बाय अल्फ्रेड मार्शल। बट एलपीजी गैस सिलेंडर जो गैस स्टोव से कनेक्टेड है 956 रुपए का ही आएगा, आप उतना ही पैसा पे करेंगे चाहे आपकी इनकम बढ़ी हो चाहे घटी हो। दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कहानी समझ में आ गई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स चिल्ड्रन? इनकम के बढ़ने से जो भी आपकी डिमांड घटती है बच्चों, दैट कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफीरियर गुड्स। यहां तक बात समझ में आ गई? भगवान ना करे किसी बेचारे की इनकम कम हो जाए, वापस से वो मैकडॉनल्ड्स हर वीकेंड जाने लग गया, ताज जाना छोड़ दिया, तो ताज अगेन नॉर्मल है और सो कॉल्ड मैकडॉनल्ड्स अगेन क्या बन जाएगा? इंफीरियर। तो ध्यान देने वाली बात यह है, when your income increases children, demand for going to Taj increases and that of McDonald decreases। तो ताज हो गया नॉर्मल और मैकडॉनल्ड्स हो गया इंफीरियर। अब आपकी इनकम वापस से बच्चों, आई रिपीट, अब आपकी इनकम वापस से, भगवान ना करे ऐसा हो, डिक्रीज हो गई। अगेन आपने ताज जाना छोड़ दिया और कहां जाना स्टार्ट कर दिया? मैकडॉनल्ड्स। तो सबको समझ में आ गया भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये समझ में आ गया भाई? पक्का? नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहां पे आपकी इनकम सो कॉल्ड पैरेलल और इनवर्स काम करती है। मेरी कमाई XYZ थी, मैं लेटेस्ट से तनिष्क से ज्वेलरी खरीदने जाता था, मेरी इनकम बढ़ गई, अब मैं इटली से ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूं, तो इटली का जो ज्वेलरी डिजाइनर होगा मेरे लिए वो हो जाएगा नॉर्मल गुड्स और तनिष्क क्या हो जाएगा? इंफीरियर। हमारी जो मेड सर्वेंट थी वो एक लोकल शॉप से ज्वेलरी खरीदती थी, उसकी इनकम भी बढ़ गई, तो वो तनिष्क जाने लग गई, तो उसके लिए तनिष्क इंफीरियर नहीं होगा बच्चों, नॉर्मल होगा। बट लोकल ज्वेलरी शॉप जो होगी वो क्या हो जाएगी? इंफीरियर। तो इनकम के बढ़ने से जिसको आप फोरगो करते हैं वो इंफीरियर हो जाता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इनकम के बढ़ने से जिसको आप फोरगो करते हैं, आपकी जो इनकम थी, आप जूडियो से लेटेस्ट से गारमेंट्स खरीदते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप चले गए, वो कौन सा एक शोरूम, बार बार उसका नाम भूल जाता हूं मैं, वो एच से, शॉपर स्टॉप, यस। तो आपकी इनकम में अभी तक आप जूडियो से गुड्स खरीदते थे, इनकम बढ़ गई, आप शॉपर स्टॉप जाने लग गए, तो शॉपर स्टॉप क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? नॉर्मल गुड्स, और जूडियो क्या हो जाएगा? इंफीरियर। मेरी इनकम में मैं लोकल शॉप से गुड्स खरीदता था, अब इनकम बढ़ गई तो मैं जूडियो जाने लग गया, तो मेरे लिए जूडियो क्या हो जाएगा? नॉर्मल गुड्स, और लोकल शॉप क्या हो जाएगी? इंफीरियर गुड्स। डिफरेंस समझ में आ गया? तो आपके लिए जूडियो जो था इनकम बढ़ने में क्या बन गया? इंफीरियर। बट मेरे लिए जूडियो क्या बन गया? नॉर्मल। तो इनकम के बढ़ने से आप जिसके साथ हो लेते हैं वो नॉर्मल, और जिसको फोरगो कर देते हैं वो इंफीरियर। पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। Got it clear? I was using, let us say, होंडा कार, मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने मर्सिडीज खरीद ली, तो मेरे लिए मर्सिडीज क्या होगा? नॉर्मल गुड्स, और होंडा को फॉरगो कर दिया तो इंफीरियर। आप मर्सिडीज गाड़ी यूज कर रहे थे, आपकी इनकम बढ़ गई, आपने लेटेस्ट से जैगवार लैंड रोवर परचेज कर ली, तो जैगवार लैंड रोवर क्या हो जाएगी भाई? आपके लिए नॉर्मल, और मर्सिडीज क्या हो जाएगी? इंफीरियर। तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है, बस लॉजिक इतना याद रखना है, इनकम के बढ़ने से जिसका हाथ थामा दैट इज नॉर्मल, और जिसको डाइवोर्स दे दिया वो इंफीरियर। इनकम वापस कम हो गई, वापस अपनी हैसियत पे चले आए, नॉर्मल गुड्स कम और वापस से इंफीरियर ज्यादा। समझ में आ गई बच्चों ये बातें? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का सबने लिख लिया? चलिए अब मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूं।
सो कॉल्ड ये गिफन गुड्स होते क्या हैं बच्चों? आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम तो सुना ही होगा बच्चों। थर्ड कब होगी पता नहीं किसी को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ एक रिचुअल्स होते हैं कि भाई सारे के सारे सोल्जर्स आएंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे एंड ऑल दैट, ये सब तो हुआ ही होगा। एक एक्सपीरियंस किया यूएस में, जो भी सो कॉल्ड मिलिट्री वाले थे बच्चों, इनका जो कंजम्पशन था वो थोड़ा सा स्विच हो गया। स्विच हो गया मतलब सर स्विच बोर्ड खाने लग गए क्या? अरे नहीं भाई, पहले ये महंगी वाली व्हाइट शुगर कंज्यूम करते थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर इन्होंने व्हाइट वाली शुगर छोड़कर ब्राउन कलर की शुगर, जो डायरेक्ट गुड़ का फर्स्ट फॉर्म होती है, वो खरीदने लग गए। जिसको हम सो कॉल्ड कभी कभी हिंदी में एक्चुअली शुगर को ही शक्कर बोला जाता है, बट बाजार में जब आप जाएंगे ना, कहेंगे शक्कर दे दो, तो वो समझेगा कि आप ब्राउन वाली मांग रहे हैं। तो गन्ने का जो जूस होता है उससे बनता है गुड़ और मोलासेस। मोलासेस यूज हो जाता है अपने पेट्रोल पंप वगैरह में अल्कोहल फॉर्म में पेट्रोल फ्यूल के साथ, और उसके बाद जो शुगर बनती है वो ब्राउन कलर की फॉर्म होती है बेसिकली, क्योंकि गुड़ से ही बनती है। और उसको सल्फर से साफ किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, तो व्हाइट हो जाती है। रिफाइंड शुगर बहुत नुकसान करती है, इसीलिए कहते हैं कि चीनी खाना कम कर दो तो मोटापा कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। चीनी आप कैसे खाते हैं? अंग्रेज लोग जो चाय पीते थे कैसे पीते थे? शुगर क्यूब्स बाद में ऐड करते थे, वो नुकसान नहीं करेगी बच्चों। बट ये चीनी जब आप भगोने में डाल के उबालते हैं ना, तो उससे जो सो कॉल्ड सल्फर रिलीज होता है चाय के अंदर, नुकसान वो करता है। आप चाय बना लीजिए, ऊपर से 1 चम्मच चीनी डाल के स्टिर कर लीजिए, वो चीनी उतनी ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। एल्स एक पिसी हुई पाउडर्ड फॉर्म में ब्राउन कलर की आती है, वो मैं इंटॉक्सिकेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। गॉट इट क्लियर? घर जाके आज पापा बुला करने का ब्राउन शुगर खाना है, गॉट इट, दैट इज अ डिफरेंट अल्कोहलिक, क्या बोलते हैं उसको, इंटॉक्सिकेंट वो नहीं खाना है किसी को। तो ये ब्राउन कलर की शुगर कंपैरेटिवली बहुत कम नुकसान करेगी, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट प्रैक्टिकली जीरो होता है। और ये क्योंकि डिमांड ज्यादा है इंडिया में, तो इसका प्राइस ज्यादा है। एल्स प्राइस के कंपैरिजन में ये बहुत ही सस्ती चीज थी। तो ऐसा क्यों हुआ? सो सर रॉबर्ट गिफन ने बच्चों इसके ऊपर एक रिसर्च किया, और उन्होंने इस रिसर्च में क्या पाया, ध्यान से सुनिएगा। ये ओरिजिनल अमेरिकन स्टोरी है गिफन गुड्स की, फिर मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट सिखाऊंगा जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। सर रॉबर्ट गिफन ने कुछ इफेक्ट्स नोट डाउन किए, और इफेक्ट्स नोट डाउन क्या क्या किए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ड्यू टू, आप लिख भी सकते हैं मेरी बातों को, मैसिव डिस्ट्रक्शन, व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? आउटपुट सो कॉल्ड हर चीज का रिड्यूस हो गया। जब आउटपुट रिड्यूस हुआ तो उससे इफेक्ट क्या हुआ? कंट्री में इनकम लेवल्स वेंट डाउन, लोगों की कमाई भी कम हो गई। सबके साथ ऐसा हुआ। इन्होंने एक्चुअली सोल्जर्स पे रिसर्च की थी। जब इनकम लेवल कम हो गया चिल्ड्रन, तो इन्होंने देखा कि लोगों का जो कंजम्पशन लेवल था दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। वाई रिड्यूस्ड? भाई पैसे नहीं थे तो खर्च क्या करते? ठेंगा। तो कंजम्पशन लेवल इनका रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होके ये बात नजर आई, पीपल यूज टू स्पेंड ऑन सो कॉल्ड नेसेसिटीज ओनली। आई रिपीट चिल्ड्रन, पीपल यूज टू स्पेंड ऑन नेसेसिटीज ओनली। फर्दर इफेक्ट ऑफ दिस वाज कि लोगों ने अपने खर्चे भी कम कर लिए, क्योंकि आउटपुट कम हो चुका था। इस वजह से कंट्री में एक और चीज नजर आई, दैट सप्लाईज व रिड्यूस्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, सप्लाईज व रिड्यूस्ड। चीजों की सप्लाई जब कम हो जाती है और डिमांड यूज टू बी कांस्टेंट, तो अल्टीमेट इसका इफेक्ट क्या आया बच्चों? मार्केट में हो गया व्हाट? शॉर्टेज। और शॉर्टेज की वजह से बच्चों प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आया? दे हैपन टू इंक्रीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों, सबको समझ में आ गया? मैं फिर से यस रिपीट सर। कर देता हूं। तो मैसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से कंट्री में बहुत तहस नहस हो गई थी। आउटपुट कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इनकम लेवल्स कम हो गए। लोग सिर्फ नेसेसिटीज पे खर्च करने लग गए, पैसे ही नहीं थे बेचारों के पास। क्योंकि आउटपुट रिड्यूस हो गया तो मार्केट में सफिशिएंट सप्लाई हुई नहीं। डिमांड बीइंग कांस्टेंट, देयर रिजल्टेड शॉर्टेज, और शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया बच्चों? दाम कम हो गया।
इतनी बातें सबको समझ में आ गई? इतनी बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? एंड कंज्यूमर्स were compelled to buy cheap quality, जिसे आप बोल सकते हैं inferior goods at higher prices। सर क्यों? अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में गुड्स है ही नहीं, शॉर्टेज है हर चीज की, दाम सबका बढ़ा हुआ है, उधर लोगों की कमाई नहीं है। जब कमाई ही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या वो महंगा सामान खरीद पाएंगे? नो, क्योंकि उनके लिए सस्ता सामान ही बहुत महंगा हो जाएगा। तो जब कंट्री में महंगाई बढ़ती है, हर चीज महंगी होती है, महंगी चीजें तो बहुत महंगी होंगी, सस्ती वाली भी थोड़ी सी महंगी ही बिकेंगी। तो ये बात रॉबर्ट गिफिन साहब ने नोट डाउन की और इससे उन्होंने कुछ चीजें डिस्कवर की। सबसे पहली चीज क्या डिस्कवर की? दैट इनकम लेवल्स वर गोइंग डाउन, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हैपन टू इंक्रीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हैपन टू इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज पर भी इन्हें ये गुड्स हाई प्राइस पे खरीदने पड़ते थे। तो तीन बातें हमें यहां पे क्या नजर आ गई? बेसिकली हमें तीन बातें ये नजर आई चिल्ड्रन कि पीपल वर स्टिल बाइंग द कमोडिटी but they were paying higher prices. I repeat children, they were paying higher prices. And for what thing they were paying higher prices children? For the same inferior goods, but now their income levels went down. तो ये ट्रायंगुलर रिश्ता क्या कहलाता है, लोगों को नजर आ गया होगा बच्चों। तो मैं इसके लिए एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह की ट्रायंगुलर अप्रोच वगैरह जब आप बनाते हैं तो टीचर को लगता है डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। सो चिल्ड्रन, ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, वो भी हाई प्राइस पे, बट इनकम लेवल्स वर गोइंग डाउन। सो प्लीज मार्क दिस अप, ज्यादा क्वांटिटी हायर प्राइस पे, बट इनकम लेवल्स वर गोइंग डाउन। झटपट अपडेट करिए चिल्ड्रन। तो बच्चों ये तीन रिश्ते सबको समझ में आ गए। सो सर रॉबर्ट गिफिन साहब ने इसको नोट डाउन किया कि भाई क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया, डिवास्टेशन हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था, आउटपुट ज्यादा था नहीं, लोगों की नौकरियां जा रही थी, इवन डिफेंस में भी सैलरी लेवल कम होने लग गए, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था, तो इनकम लेवल्स वेंट डाउन। शॉर्टेज की वजह से मार्केट में प्राइसेस वेंट अप, और बेचारे इन लोगों को वही सामान खरीदना पड़ता था जो कभी इनकम बढ़ते टाइम ये छोड़ के आए थे। तो इनकम बढ़ने से हम जिस कमोडिटी को छोड़ देते हैं खरीदना बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफीरियर गुड्स। तो वापस से इन इंफीरियर गुड्स को इनको ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना पड़ता था, बिकॉज बाकी सामान तो और महंगा था। सो इसी के बाद से सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे इन गुड्स को क्या बोले जाने लग गया बच्चों? गिफिन गुड्स। ये रियल स्टोरी है सर रॉबर्ट गिफिन की, बट हमें बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट, फार्मर को गरीब दिखाते हुए ये स्टोरी कैसे पढ़ाई गई है, नेक्स्ट मैं आपको वो पढ़ाता हूं। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ में रखिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स। तो ध्यान देना आपको, इंफीरियर गुड्स में बस दो चीजें चलती हैं, वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड अदर इज इनकम, दैट्स इट। मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने जिसको फोरगो किया दैट इज इंफीरियर, फुल स्टॉप। आई रिपीट चिल्ड्रन, मेरी इनकम बढ़ी, मैंने जिसको फोरगो किया दैट इज इंफीरियर। इतनी बात समझ में आ गई? बट मेरी इनकम घटी, मैंने फिर से जिसको लेना स्टार्ट कर दिया दैट इज अगेन इंफीरियर। तो इंफीरियर में दो पैरामीटर्स चलते हैं बस, वन इज सो कॉल्ड क्वांटिटी एंड अदर इज इनकम। आई रिपीट, एक इनकम और एक क्वांटिटी। बट गिफिन गुड्स में बच्चों तीन चीजें आ जाती हैं, क्वांटिटी भी है, इनकम भी है, और एक एडिशनल पैरामीटर क्या है? प्राइस। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक एडिशनल पैरामीटर क्या है? प्राइस। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज इंफीरियर गुड्स, इनकम के बढ़ने से जिसको फोरगो कर दें और इनकम के घटने से जिसको वापस से खरीदने लग जाएं, दैट कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफीरियर। तो इनकम के घटने से जिसको फिर से लेने लग जाएं, इंफीरियर। बट अगर महंगी प्राइस पे लेने लग जाएं तो इंफीरियर की जगह क्या बोलेंगे आप उसको? गिफिन गुड्स। तो आपने अमिताभ बच्चन जी का एक शो देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति। तो करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? कौन? कौन बनेगा करोड़पति? तो पहले कौन बनिए फिर करोड़पति बनिए। तो
अब यहाँ पे इन बातों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. Whensoever we talk about children, given goods, automatically we have talked about what is called as inferior goods also. समझ में आ गया? सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का. इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इतने हॉकी खेलते हैं, इतने दोनों खेलते हैं क्योंकि खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी जिंदगी से. तो ओनली दिस मच विल बी कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन इंफीरियर. प्राइस वाला पैरामीटर भी ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? गिवन बन जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? सुनाई पड़ गई भाई बात? चलिए तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन इंफीरियर गुड्स. आई रिपीट, कॉल्ड एज व्हाट? इंफीरियर गुड्स. और अब अगर आप इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक साथ पढ़ लें तो ये बन जाता है गिवन गुड्स. अंडरस्टूड? इंफीरियर और गिवन में डिफरेंस क्या होता है? इंफीरियर और गिवन का डिफरेंस समझ में आ गया भाई? पक्का? तो आपकी इनकम बढ़ गई, आपने मैकडॉनल्ड्स जाना छोड़ दिया. मैकडॉनल्ड्स क्या है बच्चों? इंफीरियर. फिर से सुनिएगा, आपकी इनकम घट गई, भगवान न करे ऐसा हो, फिर से मैकडॉनल्ड्स जाना स्टार्ट कर दिया, इट इज अगेन इंफीरियर. बट क्योंकि मार्केट में बाकी चीजें और महंगी हैं, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी थोड़ा सा महंगा हो चुका है. अब आप मैकडॉनल्ड के बर्गर्स को क्या बोलेंगे बच्चों? गिवन गुड्स. तो ओनली क्वांटिटी एंड इनकम लेके चले तो इंफीरियर, महंगी प्राइस पे अगर ऐसा ही कुछ हो जाए तो इट इज गिवन गुड्स. तो झटपट इसको नोट डाउन कर लीजिए चिल्ड्रन, फिर मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं. तो लेट्स कंटिन्यू द सेम स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू फार्मिंग एक्टिविटीज चिल्ड्रन. एग्जैक्टली सब कुछ सेम चलेगा. अब स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है. आपके बुक वाली स्टोरी को मैं लेकर चल रहा हूं. मान लीजिए कि सो कॉल्ड there were a group of farmers children. Got it clear? They were having so called low incomes, और लो इनकम्स के केस में they were consuming बाजरा, मेज एंड ज्वार. फैशन डिजाइनिंग आजकल के हाई फाई जमाने में, टेक्नोलॉजी जहां पे स्ट्रांग हो गई है, मार्केटिंग बहुत भयंकर चल रही है हर चीज की, हम इन चीजों को मिलेट्स बोलने लग गए हैं और काफी इन चीजों का प्रमोशन किया जा रहा है. मोटा अनाज होता है, काफी फायदा करता है डाइजेशन में. बट लोग सो कॉल्ड इसको अब, क्योंकि इतना ज्यादा इसके ऊपर बातें हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी काफी कुछ बोल रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा हाई प्रोफाइल लगने लग गया है. नहीं तो ये गरीब किसान ही खाता था, इसकी डिमांड मार्केट में कम थी तो सस्ता ही रहता था जनरली. अब सो कॉल्ड फार्मर्स को नजर आने लग गया कि भाई हमारी तो इनकम बढ़ गई है एंड वी आर इनटू द स्टेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी हुई तो व्हाट हैपेंड टू देयर इनकम चिल्ड्रन? देयर इनकम इंक्रीज्ड और इंक्रीजेस. जब इनकम इंक्रीज हो गई बच्चों, तो फार्मर्स ने सोचा क्यों ना स्विच कर जाएं थोड़ी सी महंगी क्रॉप पे, एंड नाउ दे आर कंज्यूमिंग व्हीट एंड गुड क्वालिटी ऑफ राइस. इतनी कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? बच्चों यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? तो अब फार्मर्स ने अपना कंजम्पशन किस पे स्विच कर दिया? व्हीट और राइस पे. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड? वापस से सो कॉल्ड फार्मर्स को प्रॉब्लम आने लग गई. क्लाइमेटिक कंडीशंस टर्न्ड बैड, अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं आप. इन बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से चिल्ड्रन, इनका जो क्रॉप था इट स्टार्टेड डैमेज, खराब होने लग गया. जब क्रॉप डैमेज हुआ तो व्हाट हैपेंड? दो चीजें हुई बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. पहली चीज, इनकम रिड्यूस हो गई फार्मर्स की, और दूसरी चीज आउटपुट फॉल्स. इनकम भी घटी, आउटपुट भी घट गया. अब बच्चों जब इन फार्मर्स का आउटपुट घटा है तो भाई सबका घटा होगा. आई रिपीट चिल्ड्रन, इनका आउटपुट घटा है तो सबका घट गया होगा. ये वो फार्मर्स थे जो खेती में बहुत ज्यादा अर्निंग्स नहीं कर पाते थे, और जब इनके इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हुई तो इन्होंने महंगी क्रॉप कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी. बट कुछ टाइम के बाद जब क्रॉप डैमेज ओवरऑल हुआ, इनका भी नुकसान हुआ, हर किसान का नुकसान हुआ, हर किसान की इनकम गिरी. ये तो बेचारे गरीब ही थे, रईस बने थे फिर गरीब हो गए.
और आउटपुट भी ओवरऑल कंट्री में क्या हो गया, फॉल कर गया। आउटपुट फॉल करने की वजह से मार्केट में क्या होगा बच्चों, शॉर्टेज। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, शॉर्टेज ऑफ व्हाट, ये लोग कंज्यूम करते थे सो कॉल्ड गरीब से रईस बनते टाइम गुड क्वालिटी क्रॉप, दैट इज व्हीट एंड राइस। इसकी भी शॉर्टेज हो गई मार्केट में। और जो इनका ज्वार, बाजरा एंड मेज था बच्चों, इसका भी मार्केट में शॉर्टेज आ गया। तो दोनों की वजह से दैट इज सब चीज का प्राइस बढ़ने लग गया बच्चों। आई रिपीट चिल्ड्रन, हर चीज का प्राइस बढ़ने लग गया। तो व्हीट और राइस भी महंगे हो गए, एज वेल एज चिल्ड्रन ज्वार, बाजरा, मेज भी महंगे हो गए। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। जब सब कुछ महंगा हो गया, व्हीट भी महंगा, राइस भी महंगा, ज्वार बाजरा में सब कुछ महंगा, ये भी महंगा हुआ, ये तो और ही ज्यादा महंगा हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि व्हीट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा, राइस का भी बहुत ज्यादा बढ़ा, ये भी बढ़े बट उतने ज्यादा नहीं बढ़े। तो स्टिल बढ़ी हुई प्राइस में हमारे फार्मर्स अभी भी कंफर्टेबली सिर्फ और सिर्फ क्या खरीद सकते हैं चिल्ड्रन, मिलेट्स या ज्वार बाजरा एंड मेज। सो दे कैन स्टिल बाय these things though at higher prices। सर राइस और व्हीट क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो और महंगा था। तो यहां पे ये तीनों रिलेशनशिप्स आपके सामने फिर से आ गए हैं, और ये तीनों रिलेशनशिप्स यही बोल रहे हैं, वी आर बाइंग दोज गुड्स जो इनकम बढ़ते टाइम हमने छोड़ दिए थे। और ये गुड्स बच्चों किस कैटेगरी के थे जब इनकम बढ़ते टाइम इन्होंने छोड़ दिए थे, इंफीरियर गुड्स। इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, बेचारे फार्मर की प्राइस सॉरी इनकम कम थी, और इन चीजों का दाम शॉर्टेज की वजह से मार्केट में स्टिल बढ़ा हुआ था। योर बुक्स हैव दिस स्टोरी रिटन चिल्ड्रन। तो सिर्फ इंफीरियर गुड्स की बात करें तो दो पैरामीटर्स हमारे दिमाग में आते हैं। गरीबी की हालत में घटिया सामान फिर से खरीदने लग गए इंफीरियर, महंगे दाम पे खरीदने लग गए तो गिफिन बन गया। समझ में आई बच्चों बात? तो आपकी कमाई बढ़ गई थी, हर महीने आप 5G का रिचार्ज कराने लग गए, 5G नॉर्मल गुड्स और 4G क्या हो जाएगा, इंफीरियर। भगवान ना करे ऐसा हो, इनकम वापस से कम हो गई, आप वापस से 4G का रिचार्ज कराने लग गए, फुल स्टॉप। क्या होगा 4G, इंफीरियर गुड्स। कंपनी बड़ी चतुर थी, 4G का भी दाम बढ़ा दिया उन्होंने। समझ में आ गया? तो अब क्या बन गया, ये गिफिन गुड्स बन गए। तो ये कोई स्पेसिफिक गुड्स नहीं होते हैं, आलू की टिक्की, मटर की पकौड़ी एंड ऑल दैट, ये रिलेशनशिप के बेसिस पे बनते हैं। तो मुकेश अंबानी जी की इनकम बढ़ी, उन्होंने जामतारा में प्री वेडिंग सो कॉल्ड इवेंट अपने बेटे के लिए रखा था। तो जामतारा का प्री वेडिंग इवेंट क्या होगा, नॉर्मल गुड्स। उनकी अपनी शादी घर के बाहर सड़क पे टेंट लगा के हुई थी, अरे हुई नहीं थी, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। तो सड़क पे टेंट लगा के शादी करना अंबानीज के लिए अब क्या होगा, इंफीरियर। और जामतारा में प्री वेडिंग, अरे जामतारा नहीं, वो जामनगर, सॉरी, वो जामतारा वो फ्रॉड वाली सीरीज आई थी ना, तो वो क्या हो जाएगा जामनगर की इवेंट बच्चों, नॉर्मल गुड्स। भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो, अब अगले बच्चे की शादी करनी थी, तब तक इनकम कम हो गई थी, अभी 5 लाख करोड़ का नेटवर्क था, वापस 1 लाख करोड़ पे चले आए, घर के बाहर टेंट लगवा लिया उन्होंने शादी करने के लिए। तो ये टेंट क्या बोला जाएगा, इंफीरियर गुड्स। टेंट वाला भी कह रहा है आपकी शादी में तो 1 लाख रुपए लिया था, आज मैं 20 करोड़ लूंगा इस टेंट का भी। तो अगेन ये टेंट क्या बन जाएगा बच्चों, इंफीरियर गुड्स की गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स। तो हर गिफिन गुड पहले क्या होता है बच्चों, इंफीरियर गुड होता है। समझ में आ गया? तो करोड़पति बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, कौन कौन बनेगा करोड़पति, तो गिफिन गुड्स बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, पहले इंफीरियर। आप पहले सो कॉल्ड डक बैग का बैग परचेस करते थे स्कूल जाने के लिए हर दूसरे साल, अब इनकम बढ़ गई तो आपने पापा से कहा कि हम भाई वो अमेरिकन टूरिस्टर का परचेस करेंगे। तो अमेरिकन टूरिस्टर क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल गुड्स। भगवान ना करे ऐसा हो, इनकम कम हुई, वापस से डक बैग परचेस करने लग गए, तो इट इज इंफीरियर गुड। समझ में आ गया? डक बैग भी थोड़ा सा महंगा ही हो गया है क्योंकि सब महंगे हो गए हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज गिफिन गुड्स। गॉट इट? तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप थे। तो दोनों स्टोरी समझ में आ गई?
तो शायद अमेरिकन मिलिट्री वाली स्टोरी आपकी बुक में ना हो, बट आपके स्कूल टीचर ने शायद बताया हो, बट किताब में यही लिखा है। हाँ भाई, वंश जी का कोई प्रश्न है, पूछिए वंश जी। कुछ भी इट इज गिवन। बस ये 3 बातें इकोनॉमिस्ट्स ने अप्रूव की हुई है रॉबर्ट गिफिन साहब की। गरीबी की केस में ज्यादा खरीदें क्योंकि और कुछ खरीदने की हैसियत नहीं है, वो भी महंगे दाम पे, तो इट इज गिवन। और इन्फ्लेशन की वजह से दाम नहीं बढ़ता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, माइंड योर लैंग्वेज। इन्फ्लेशन की वजह से दाम नहीं बढ़ता, दाम बढ़ता है तो उस स्टेज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ फिनोमेना। आई रिपीट, इन्फ्लेशन इज अ फिनोमेना। गलत खाना खाएंगे तो उल्टी आएगी, समझ में आ गया? तो इन्फ्लेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस। आई रिपीट, इन्फ्लेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस। 2 तरह का होता है, कॉस्ट बढ़ रही है इसलिए मैंने दाम बढ़ा दिया अपने गुड्स का, या डिमांड ज्यादा है मैंने इसलिए बढ़ा दिया। दोनों केसेस में प्राइस इंक्रीज, कम इनकम पे ज्यादा खरीदने को जब आप मजबूर हो तो उसे गिवन गुड्स बोलते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस नहीं बढ़ता, प्राइस बढ़ता है तो उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। ओके, इन्फ्लेशन इज द नेम ऑफ दैट सो कॉल्ड फिनोमेना, यू कैन से। ओके, झटपट लिख लीजिए बच्चों पूरा, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का डिफरेंस, तो आपको याद रखना है इंफीरियर गुड्स की 2 संतानें थी और गिवन गुड्स की 3 थी। समझ में आ गया? तो गरीबी की हालत में महंगाई डायन मार जाएगी, बट जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो इट इज गिवन गुड्स, नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट कॉल्ड एज सर रॉबर्ट गिफिन। सर ये टीचर थे क्या किसी स्कूल में? अरे नहीं भाई, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, इंग्लैंड में चल रहे हैं, जो पर्सन ऑफ एमिनेंट इंपॉर्टेंस होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? सर। समझ में आ गया? इंडिया में तो सभी टीचरों को सर बोलते हैं, जेंट्स को लोग, तो यहाँ के सर वहां के सर फर्क होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब होते हैं, तो वैसे उनके यहाँ सर बोला जाता है। ओके, सर रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, डिमांड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड विद द फॉल्स विद द राइज इन प्राइस। खोपड़े में बात गई। तो डिमांड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज, क्या लिखा है? हाँ, डिमांड फॉर विच डिक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड इंक्रीजेस विद द राइज इन प्राइस। तो यहाँ पे 2 बातें लिखी हैं और ये बातें वही है जो मैंने बताई थी आपको। क्या लिखी है बच्चों? नेगेटिव इनकम इफेक्ट, आपकी इनकम कम हो गई, स्टिल यू आर बाइंग देम एट अ हायर प्राइस। तो 2 चीजें जरा मैच कर लें सब लोग। इनकम और क्वांटिटी को मैच करें बच्चों। उल्टा चल रहा है चिल्ड्रन, इनकम और क्वांटिटी उल्टा चल रहा है। और अब मैच करें क्वांटिटी और प्राइस को। कैसा चल रहा है? सीधा चल रहा है। तो क्वांटिटी बढ़ रही है महंगी प्राइस पे, क्वांटिटी बढ़ रही है गिरी हुई इनकम पे। तो आपका जो इनकम इफेक्ट होगा दैट साउंड्स टू बी नेगेटिव, और जो प्राइस इफेक्ट होगा दैट साउंड्स टू बी पॉजिटिव। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? चलिए बच्चों, तो ये सबको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड में आपको बता चुका हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 कमोडिटी 1 कंज्यूमर मॉडल है तो इंडिविजुअल, 1 कमोडिटी मेनी कंज्यूमर्स है तो इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। ये लिख चुके हैं हम लोग। ओके, डिमांड शेड्यूल 2 तरह का होता है बच्चों, इसको आप झटपट लिख लें जरा। जब आप क्वांटिटी डिमांडेड को किसी एक के लिए कंसिडर करेंगे देन वी कॉल इट एज इंडिविजुअल। प्राइस विद ए, प्राइस विद बी, प्राइस विद सी, ये सब इंडिविजुअल है। तीनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। तो इसके लिए बच्चों एक छोटा सा होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं। क्या करना है आपको होमवर्क में, ध्यान दीजिएगा। आपको 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक आप बनाएंगे या एक ही बना लीजिएगा, एक ही में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ड्रॉ कर लें सब लोग, एवरीबॉडी चिल्ड्रन, ड्रॉ दिस क्विकली। चलिए, एवरीबॉडी इज सपोज टू ड्रॉ x एक्सेस, y एक्सेस। आई एम नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स, दिस इज द वेंडर। इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी इसलिए बेचारा सब्जी बेच रहा है। मार्क करते हैं बच्चों इसको हम 5 के मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीपल्स में मार्क कर लीजिए। 5, 10, 5, 10 छोटा लग रहा है मेरे को। 4 के मल्टीपल्स में मार्क कर लेते हैं बच्चों। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32. So mark this in multiples of 4 children. 4, 8, 12,
16, 20, 24, 28 and 32 because highest value was 29. और y एक्सिस पे मैंने आपको बताया हुआ है प्राइस हमेशा होगा. मॉनेटरी डेटा जनरली इकोनॉमिक्स में y एक्सिस पे मार्क किया जाता है बच्चों. शायद यही वजह होगी इनकम इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर y, क्योंकि किसी भी थ्योरी में अगर आप इनकम को देखेंगे बच्चों तो वो हमेशा y से ही रिप्रेजेंटेड है. इधर इट इज माइक्रो और इट इज मैक्रो चिल्ड्रन. चलिए मार्किंग करनी स्टार्ट करते हैं. प्राइस को 1 सेंटीमीटर्स के गैप पे मार्क करेंगे. 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. था तो 50 तक, तो सर आपने 60 क्यों मार्क किया? एक थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क कर दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बी क्विक टू दिस. चलिए पहले बच्चों ए के लिए प्लॉट करेंगे, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए और फिर सो कॉल्ड ये मार्केट वाला. रेडी है सब लोग? चलिए सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. सबसे पहले ए के लिए प्लॉट करते हैं. 10 रुपी पे क्वांटिटी इज 7, तो लगभग थोड़ा सा यहां पे आएगा. 20 पे इट इज 6, तो थोड़ा सा 7 आगे कर देते हैं. 20 पे इट इज 6 मान लीजिए. 30 पे इट इज 5 चिल्ड्रन और 40 पे इट इज 4. एंड लेट्स प्लॉट. This is for A. I repeat children, this is for A. DA लिख सकते हैं आप. That is demand for consumer A. Similarly B के लिए प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. B के लिए चिल्ड्रन प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. 10 पे it was 10, somewhere here. Then 20 पे it is 8, somewhere here. 30 पे it is 6, somewhere here. And 40 पे it is again 4. कोइंसिडेंस था जो इनके लिए एंड पॉइंट सेम हो गया. सो दिस इज द डिमांड फॉर बी. लेट्स मार्कअप फॉर सी चिल्ड्रन. 10 पे, सॉरी हाँ 10 पे इट इज 12 एग्जैक्टली है. 20 पे इट इज 8 चिल्ड्रन, मैच कर गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं. 30 पे इट इज 4, इंटरसेक्ट कर जाएगा. और 40 पे इट इज 2. चलिए यूजिंग द ब्लू लाइन. थोड़ी रीडिंग्स अगर हम ब्रॉड कर देते तो शायद हमें ये प्रॉब्लम ना आती. और अब प्लॉट करेंगे मार्केट डिमांड चिल्ड्रन विद द कलर रेड. तैयार है सब लोग? चलिए बच्चों 10 पे इट इज 29, तो समवेयर हेयर. 20 पे इट इज 22 चिल्ड्रन, in between 20 and 24 exactly. 30 पे it is 15, very near to 16. And 40 पे it is 10, in between 8 and 12 children. Using the black line. So ये है बच्चों आपका मार्केट डिमांड. तो अगर आपसे एग्जाम में कभी 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, तो ये ग्राफ एकदम टाइम सेविंग होगा. बस सी की थोड़ी, बी की थोड़ी, ए की थोड़ी ऐसी रीडिंग्स लीजिएगा कि क्लैश ना करे आपस में. तो वो 3 अलग अलग बने हुए नजर आएंगे और मार्केट डिमांड एकदम लास्ट में नजर आएगा. मार्केट डिमांड हमेशा इंडिविजुअल डिमांड से ऊपर ही होगा, उसका कॉमन सेंस मैथमेटिक्स है, क्योंकि वो तीनों का समेशन है चिल्ड्रन. तो हमेशा इंडिविजुअल डिमांड पीछे ही रहेगी और मार्केट डिमांड आगे ही रहेगी. ओके, प्लॉटेड फास्ट. चलिए बच्चों दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? एक में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात करते हैं और एक में पूरे मार्केट के चिल्ड्रन. सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑलरेडी बना चुके थे हम लोग अलग अलग, और मार्केट डिमांड कर्व भी हमने एक साथ बना लिया था. सो लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे. आपको यहाँ पे मार्केट डिमांड दी है कुछ केसेस में, कहीं पे बी की डिमांड दी है, कहीं पे ए की दी है. तो झटपट इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं. एकदम सिंपल है.
दोनों की ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा व्हाट चिल्ड्रन? मार्केट डिमांड, नॉट मार्क्ड डिमांड। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नॉट टू वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टोटल इज 35, ए की डिमांड 9 है तो बी की कितनी होगी? 26। लिखते जाइए आप भी अपनी कॉपी में, अगर मम्मी ने मना ना किया हो तो। टोटल इज 30 चिल्ड्रन, बी की डिमांड 20 है तो ए की कितनी होगी? 10। वेरी गुड। टोटल डिमांड इज 25 बच्चों, बी की 18 है तो ए की कितनी होगी? 7। टोटल इज 20 फॉर 8 इज 6 तो बी के लिए कितना होगा? 14। 5 फॉर ए, 13 फॉर बी, व्हाट वुड बी द टोटल चिल्ड्रन? 18। एंड हेयर एंड आफ्टर ए की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आ गया? झटपट लिख लें। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले तो आईसी में नहीं पूछे जाते थे, बट अब जब उन्होंने पूरा पैटर्न अपना सीयूटी को कंसिडर करते हुए सीबीएसई का कर दिया है तो ये न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे आपसे। और आपको मान लीजिए कोई वैल्यूज दे देंगे, एक गायब कर देंगे, ए बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 मार्क के आसान घटिया एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। अपडेट फास्ट। चलिए, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। अब आप बोलेंगे सर फिर से क्यों आ गया? ये फिर से इसलिए आ गया क्योंकि आपने अभी जो पढ़ा था उसमें ग्राफ नहीं पढ़े थे, उसमें सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ा था थियोरेटिकली। अब आपको यहाँ ग्राफ के साथ पढ़ाया जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं हेडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेफर नोट्स। क्विकली चिल्ड्रन। सो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मिलेगा लिखा हुआ बच्चों एक जगह। हाँ आ गया। चलो, डिमांड फंक्शन तो सबको क्लियर था। चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो मेरी पीपीटी में थोड़े पॉइंट्स कम लिखे हुए हैं, तो आई रेफर दीज हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड जो सबके पास होने चाहिए। सबसे पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड रिलेटेड गुड्स इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बेसिकली। Then future expectations, credit facilities, size and composition of population, income distribution and government policy। सबको नजर आ गया बच्चों? सबको नजर आ गया? चलिए, तो मैं साथ साथ इसका ग्राफ भी आपको बना के दिखाता जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछते हैं एक दो डिटर्मिनेंट्स का सिर्फ, पूरा नहीं आता, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो प्राइस अगर इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली ट्रू, पीपल विल बी हैविंग द इंटेंशन टू बाय लेस। और प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो पीपल विल बी हैविंग द इंटेंशन टू बाय मोर। और अगर इंक्रीज करेगा प्राइस तो पीपल विल बी हैविंग द इंटेंशन टू बाय लेस। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस बढ़ने पे लोग कम खरीदेंगे और प्राइस के घटने पे लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो झटपट इसका रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ मार्क कर लीजिए आप लोग। वाई एक्सेस पे प्लॉट होगा प्राइस और एक्स एक्सेस पे प्लॉट क्या होगा? क्वांटिटी। गॉट इट क्लियर? सो वेरी क्विकली पुट द हेडिंग एंड ड्रॉ दिस ग्राफ। और जिनके पास ये वाला शीट है वो इसी में ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ कृषिप शायद, यू वर आस्किंग समथिंग। Sir, when you were studying law of demand, so you I was said not studying, I was teaching. I studied it 27 years ago. we were studying. I was saying. हाँ, very good. So, sir, you were saying that other factors I- remaining. You were saying, आर नहीं, ये भी पुराना हो चुका है। Yes, sir. आप हर चीज को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों ले आते हैं भाई? हाँ तो सर other constant remaining factors remaining constant यही factors. नहीं 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 नहीं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी नहीं, इसके बाद वाले जो है वो रिमेनिंग कांस्टेंट है। व्हाट इट, और ये बात मैंने बताई थी आपको, पूरा मार्क करके दिया था। अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ये कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, समझ गए? Yes. लिख लिया बच्चों सबने? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इनकम। यहां पे बच्चों 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी आपने समझा है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कुछ चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल गुड्स। मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी इन्हें ड्रॉ कर लें चिल्ड्रन, ताकि आपको चीजें ध्यान से पसंद मतलब समझ में आ जाए। और तीनों को एक में ही बनाऊंगा। एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी होगी बच्चों इस बार, और वाई एक्सेस पे यू विल बी प्लॉटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम। प्राइस फैक्टर मैंने बोला ना हमेशा वाई एक्सेस पे ही रहता है। ड्रॉ कर लीजिए बच्चों झटपट फास्ट। सो विद द इंक्रीज इन इनकम, फ्री हैंड बना रहे हैं,
with the increase in income your consumption increases. This is called as normal goods. I repeat children, this is called as normal goods. इनकम के बढ़ने से सो कॉल्ड आपकी डिमांड कम हो जाती है, तो आप इसे कौन से गुड्स बोलेंगे बच्चों? इंफीरियर गुड्स। कौन से गुड्स? इंफीरियर। रुकिए ड्रॉ करके दिखा देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। माई इनकम वॉज ओ पी लिख देते हैं या वाई लिख देते हैं, ओ वाई, एंड हम कंज्यूम कर रहे थे ओ क्यू। चिल्ड्रन, मेरी इनकम बढ़ के ओ वाई 1 हो गई और मेरा कंजम्पशन भी ओ क्यू 1 हो गया। मेरी इनकम ओ वाई 2 हो गई और मेरा कंजम्पशन भी ओ क्यू 2 हो गया। तो ओ वाई इनकम पे ओ क्यू, ओ वाई 1 इनकम पे ओ क्यू 1, ओ वाई 2 इनकम पे ओ क्यू 2। लेट्स join all these points. स्ट्रेट लाइन और कर्व नहीं, कर्व भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। आप बनाएंगे ऐसे ज्वाइन करके तो कर्व बन ही जाएगा बेसिकली, जैसे मेरे केस में बन गया है। तो दीज आर विच गुड्स चिल्ड्रन? नॉर्मल गुड्स। समझ में आ गया? इनकम के बढ़ने से कुछ चीजों की कंजम्पशन कम हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। आपकी इनकम सो कॉल्ड ओ वाई थी और मान लीजिए आप खरीद रहे थे लेटस से ओ क्यू 2 गुड्स। इनकम आपकी बढ़ गई, आपने कंजम्पशन कम कर दिया और आप चले आए ओ क्यू पे। इनकम ओ वाई 2 हो गई, आप ओ क्यू पे चले आए। ड्रॉ मत करिएगा, पहले देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग में थोड़ी सी गलती करेंगे आप। तो सर ये तो ऐसे बन रहा है, अब ये उल्टा पुल्टा बनेगा। तो इस केस में इकोनॉमिस्ट ने थोड़ी सी ड्राइंग अपनी ठीक की हुई है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा व्हाट इज कॉल्ड एज द ड्राइंग फॉर नेसेसिटीज एज वेल। चिल्ड्रन, सबने नॉर्मल गुड्स बना लिए? बच्चों नॉर्मल गुड्स बना लिए? चलिए, तो फ्री हैंड ड्रॉ करिएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, फ्री हैंड ड्रॉ करिएगा फॉर सो कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है और आपका कंजम्पशन कम हो रहा है। एंड कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी इनकम बढ़े या घटे बच्चों, बट सो कॉल्ड क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। आई रिपीट चिल्ड्रन, योर क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। यहां पे मैंने क्वांटिटी जो ली है वो इन बिटवीन ओ क्यू 1 एंड ओ क्यू 2 ली हुई है, ताकि आप ये रेस्ट्रिक्शन ना मान लें कि नहीं यही होगा बस। सो मेरी इनकम ओ वाई थी, तब भी मैं क्यू 1 क्यू 2 के बीच में खरीदा था। मेरी इनकम बढ़ गई, तब भी मैंने वही खरीदा। मेरी इनकम और बढ़ गई, तब भी मैंने वही खरीदा। Y2 से मेरी इनकम घट के Y1 हो गई, तब भी मैं यही खरीदूंगा। Y1 से घट के Y हो गई, तब भी मैं यही खरीदूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो इनकम बढ़ गई, आपने महंगा आटा खरीदना स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल गुड्स। जिस आटे को फोरगो कर दिया, इंफीरियर गुड्स। बट गैस सिलेंडर आप 956 रुपए का ही लेंगे, चाहे आपकी इनकम बढ़े चाहे घटे। दैट इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो आपकी बुक में आई होप सो कि इस तरह का ग्राफ बना हुआ नजर आया होगा, और वो तभी बनेगा जब आप इंफीरियर गुड्स को फ्री हैंड बनाएंगे। अगर आप सोचें कि हम इसी के अंदर मार्किंग कर लें ग्राफ में, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा प्रेजेंटेशन में। और उस केस में बिकॉज यू पीपल आर आईसी स्टूडेंट्स, टीचर मार्क्स काट लेंगे आपके, क्योंकि वहां पे हर टीचर को वही किताब वाला मछली वाला ग्राफ देखना पसंद आता है। तो इसी मछली को बनाइएगा। तो बात समझ में आ गई बच्चों? इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड बढ़ेगी दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल गुड्स। और जिनकी घट जाएगी दे आर कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स। और जिनकी सेम रहेगी दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ग्राफ बना लिया सबने? इतिका कश्यप ड्रॉन, पापकी तुषा वासु ड्रॉन, Yes. पीपल ऑन द हॉट सीट ड्रॉन। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। इसलिए मैंने आपको पहले डिटर्मिनेंट वो सब पढ़ा दिया था, ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको इजी हो। चलिए, सर कुछ लोग तो नेसेसिटी से भी थ्राइव्ड होते हैं, तो इनकम बढ़ने पे शायद उनकी नेसेसिटी और इनएक्सपेंसिव गुड्स भी वो बाय ज्यादा करें। तो बेसिकली कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, बट ये जो है ये जनरल टॉक है, इट्स अ जनरल फिनोमेना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गर्मी बहुत है, तो आप सो कॉल्ड एसी यूज करेंगे कि कूलर, तो लोग कहेंगे कूलर यूज करेंगे। बट डॉक्टर कहेगा नहीं, कूलर का पानी अगर गंदा होगा तो आपको डेंगू हो सकता है, तो इट इज बेटर यूज एसी।
मम्मी कहेंगी अभी गर्मी से बाहर से आए हो धूप से, 10 मिनट पहले पंखे के नीचे बैठो फिर एसी यूज करना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो जनरल आंसर इज डिफरेंट, स्पेसिफिक आंसर इज डिफरेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी इनकम कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे, वो जो लोग लाइफ को रिनाउंस कर देते हैं ऑल दैट, गौतम बुद्ध टाइप, तो उनके लिए तो ये फिनोमेना काम करेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे लिए, आपके लिए सो कॉल्ड होंडा गाड़ी से टोयोटा पे जाना, टोयोटा से मर्सिडीज पे जाना, ये सब नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स होंगे। बट कुछ लोगों के लिए हर चीज नेसेसिटी ही है। जेड लेवल सिक्योरिटी अंबानी के लिए नेसेसिटी ही होगी, तो कुछ के लिए एवरीथिंग बिकम्स अ नेसेसिटी। लाइफ में एक स्टेटस अचीव कर लिया, फिर ऐसा कभी नहीं होता कि इनकम बढ़ेगी तो मेरे को ये चाहिए, अब आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है। तो दिस इज द जनरल टॉक जो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने देखी होगी सोसाइटी में अगल बगल। पर्सन टू पर्सन इट विल वेरी, तभी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि अगर फिनोमेना स्टैंडर्ड होता तो वी वुड हैव बीन स्टडीइंग दिस इन मैक्रो नॉट माइक्रो बेसिकली। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकली असम्पशंस नेग्लिजिबल होते हैं, माइक्रो में ही सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस बदल जाता है। समझ गए कृष्ण जी? Yes. चलिए, फेवरेबल टेस्ट होगा बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड विल इंक्रीज, और अनफेवरेबल टेस्ट होगा तो डिमांड वुड डिक्रीज। जब भी मैं डिमांड शब्द यूज करता हूं बच्चों अपने मुंह से, आप हमेशा इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? विलिंगनेस टू बाय। समझ गए? चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार है बच्चों। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहां पे कोक और पेप्सी तो रिलेटेड नजर आते हैं। अब टी और कॉफी जब मैं रिलेटेड पढ़ाता हूं ना, तो मैं खुद बोलता हूं एक साउथ इंडियन मर जाएगा बट वो कॉफी छोड़ के टी नहीं पिएगा, क्योंकि वहां पे कॉफी प्लांटेशन ज्यादा होता है। तो अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए दे डिमांड मोर ऑफ टी। दार्जिलिंग का इंसान मर जाएगा असम का, बट वो टी ही कंज्यूम करेगा, कॉफी कंज्यूम नहीं करेगा, अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए। कॉफी और टी कुछ हद तक ही सब्स्टिट्यूट है, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे दो गुड्स होते हैं चिल्ड्रन जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल इज ऑलवेज सेम, कभी भी फर्क नहीं होगा। तो कोई भी दो कमोडिटीज जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम सेम होता है, वी हैपन टू कॉल देम एज व्हाट चिल्ड्रन? सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आ गई बात? एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? जिनको आप एक साथ खरीदते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको मैं फर्दर एक्सपैंड कर रहा हूँ, एंड आई वांट कि आप सब इसको लिखें जरूर। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कोक एंड द एग्जांपल ऑफ पेप्सी। तैयार है सब लोग चिल्ड्रन? भाई रेडी एवरीबॉडी? सुनाई नहीं पड़ा लगता है। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, Yes. प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। कोक 10 रुपए की थी, पेप्सी भी 10 रुपए की थी। 200 यूनिट कोक बिकती थी बाजार में, लेट अस से 150 यूनिट पेप्सी बिकती थी। कोक का प्राइस 10 रुपए का 10 ही रुपए है, पेप्सी 8 रुपए की हो गई। किसका प्राइस गिर गया चिल्ड्रन? Sir, पेप्सी। वेरी गुड। तो लोग क्या करेंगे? पेप्सी को ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, इज दैट क्लियर? और कोक को कम खरीदेंगे, क्योंकि पेप्सी इज चीपर लिख के आएंगे तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। रिलेटिवली चीपर, आई रिपीट, पेप्सी इज रिलेटिवली चीपर। या बोलेंगे कोक इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, क्योंकि 10 का 10 ही है, बट 8 रुपए से जब कंपेयर करेंगे तो महंगा लगेगा। आई रिपीट, 10 का 10 ही है। तो कोक महंगी हुई नहीं, पेप्सी के कंपैरिजन में महंगी हो गई। तो वर्ड यूज करना पड़ेगा पेप्सी इज रिलेटिवली चीपर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई रिपीट चिल्ड्रन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेप्सी के दाम को हम 10 रुपए रहने देते हैं और कोक 12 कर देते हैं। तो कोक का प्राइस बढ़ा नहीं है, पेप्सी रिलेटिवली चीपर हो गई। आई रिपीट चिल्ड्रन, पेप्सी रिलेटिवली चीपर हो गई। तो इफ यू से सर ध्यान से देखिए कोक का दाम भी बढ़ा है, नहीं 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 नहीं, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे क्योंकि पेप्सी का प्राइस कांस्टेंट है, कोक महंगी हो गई, तो पेप्सी बिकम्स रिलेटिवली चीपर। एज अ रिजल्ट लोग कोक की 80 यूनिट्स खरीद रहे हैं और पेप्सी की 300 खरीद रहे हैं। तो क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे कोक का दाम बढ़ने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। दोनों जगह एरो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, या एक जगह नीचे भी नजर आ रहा है बच्चों? दोनों जगह ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हाट इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव होता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई बात? जैसे याद रखना है सर हमको, सब्स्टिट्यूट की स्पेलिंग में लास्ट में टी और ही आता है,
और पॉजिटिव में भी वो TIV लिखते थे आप। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, y नीचे की तरफ जा रहा है ना, यहाँ रिलेशनशिप भी नीचे की तरफ जाएगा। कैसे सर, बता रहा हूं, पहले आप इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लें। आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल मत बोलिएगा, फ्यूल भी बोल सकते हैं, एंड कार्स। टोयोटा की कार 25 लाख रुपए की है, 100 यूनिट्स वर बीइंग सोल्ड, इसका प्राइस अभी भी 25 लाख है। पेट्रोल 97 रुपीज अ लीटर मार्केट में अवेलेबल है, and people used to buy 2000 liters in a particular week, you can say। पेट्रोल का दाम बढ़ के 105 रुपए हो गया, people have started buying only 1800 liters। कार तो अभी भी 25 लाख की है, लोग कह रहे भाई बड़ी महंगी हो गई, अब ये टोयोटा की गाड़ी नहीं खरीदेंगे, मतलब नई न्यू नहीं खरीदेंगे। इधर पेट्रोल का दाम बढ़ता है, उधर गाड़ी की डिमांड कम हो जाती है। दिस रिलेशनशिप साउंड्स टू बी चिल्ड्रन नेगेटिव। खोपड़े में बात गई बच्चों, रिलेशनशिप साउंड्स टू बी नेगेटिव। समझ में आ गया व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव? यस सर। एवरीबॉडी, चलिए झटपट कॉपी करें बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट्री y से खत्म होता है, एरो नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो गया, और सब्स्टिट्यूट T पॉजिटिव रिलेशनशिप। समझ में आ गई बच्चों बातें? तो मैकडॉनल्ड का बर्गर अगर महंगा होता है तो सर लोग मैकडॉनल्ड्स भी तो कम जाएंगे, वो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस का फैक्टर हो गया। बर्गर किंग ज्यादा जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का फैक्टर हो गया। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की वजह से पीपल आर बाइंग लेस ऑफ पेट्रोल, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन। कोक का दाम बढ़ने से पीपल आर बाइंग लेस ऑफ कोक, ये फर्स्ट पॉइंट है। बट अगर कोक का दाम बढ़ गया, उसकी वजह से लोगों ने पेप्सी को ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया, ये फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग गाड़ियां कम खरीद रहे हैं, ये फैक्टर है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? कॉपीड एवरीबॉडी? सबने Yes. चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। सो ये इसके ग्राफ है चिल्ड्रन, दिस इज फॉर सब्स्टिट्यूट एंड दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। एक तरफ आपको प्राइस रखना है टी का और दूसरी तरफ क्वांटिटी रखनी है पेप्सी की। प्राइस रखना है फ्यूल का और क्वांटिटी रखनी है कार की। क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखनी है, कमोडिटी फर्क होगी जिसकी क्वांटिटी लेनी है और फर्क होगी जिसका प्राइस लेना है। फाइन चिल्ड्रन? चलिए ये क्या होता है सर? ये होता है बच्चों क्रॉस प्राइस इफेक्ट। व्हाट इज दिस? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में किसी चीज का दाम बढ़ जाएगा, रियल एस्टेट, स्टॉक प्राइसेस, गोल्ड वगैरह वगैरह आज कंपैरेटिवली कम है, तो सो कॉल्ड हम बच्चों उसको आज खरीदेंगे या भविष्य में खरीदेंगे? भविष्य में खरीदेंगे। हमें लग रहा है प्राइस बढ़ जाएगा, आज खरीदेंगे। और अगर प्राइस घट जाएगा तो रुकेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई करेंगे, फ्यूचर में लेंगे। समझ में आ गया? जैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं, अब लोग सोच रहे हैं पता नहीं नई गवर्नमेंट कौन सी है या क्या पॉलिसी हो, तो अभी वेट करो, लेट्स सी, फिर देखेंगे कि हम खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर हमें लग रहा है कि दाम रियल एस्टेट का बढ़ेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग अपील है, तो वील बाय टुडे। और अगर हमें लग रहा है कि प्राइस गिरेगा बढ़ेगा नहीं, तो हम वेट करेंगे और भविष्य में खरीदेंगे। समझ गए बच्चों? दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है, वी एक्सपेक्ट अ राइज इन इनकम, तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लग रहा है नौकरी से निकाले जाएंगे, सो कॉल्ड इनकम कम हो जाएगी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी। तो तीन बातें याद रखनी है, हर बुक में तीन चीजें दी नहीं है। तो इट इज प्राइस, इट इज इनकम एंड इट इज स्कैर्सिटी। फिस याद रहेगा? नहीं फिस नहीं सर, एसआईपी अच्छा लगता है सर हमेशा, एसआईपी याद रख लीजिए। स्कैर्सिटी, इनकम एंड प्राइस। तो आपको लग रहा है अरे पापा वो खत्म हो जाएगा टॉय उस शॉप पे, 2 ही पीस अंकल के पास बचे हैं, हमको खरीदने ही खरीदने हैं, आपको स्कैर्सिटी एक्सपेक्टेड है, तो यू विल बाय टुडे। बट अगर आपको लग रहा नहीं अबंडेंट में अवेलेबल होगा, फ्यूचर में भी वेट करो, तो आप आज कम खरीदेंगे और फ्यूचर में ज्यादा खरीदेंगे। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, जितना ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी होगी चिल्ड्रन, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ज्यादा। आज गवर्नमेंट हाउस लोन खत्म कर दे, कार लोन खत्म कर दे, भीख मांगेंगे सारे के सारे कॉलोनाइजर्स और रियल एस्टेट वाले। कार कंपनीज के डायरेक्टर्स तो मंदिर के सामने कटोरे लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि 90% रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल कार्स बेसिकली लोन पे ही बिकता है चिल्ड्रन। 2 बिजनेसमैन के पास पैसा है, बट वो क्या दिमाग लगाते हैं?
कार लोन 12% पे है, बिजनेस में पैसा लगा दो, बार बार टर्नओवर रोटेट करो, 40% कमा लेंगे। तो 40 कमा के 12 अगर इंटरेस्ट दे भी दिया तो भी 28% तो बच गया ना। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बच्चों की कंट्री में, टॉयज की डिमांड उतनी ज्यादा। बुढ़े खुसटों की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, मेडिसिन की डिमांड उतनी ज्यादा। स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, स्टेशनरी एंड स्टडी मटेरियल की क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ज्यादा हो जाएगी। पॉपुलेशन जितनी कम, इन चीजों की डिमांड उतनी कम। समझ गए? पहले ये ज्यादा इनकम रिच कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होती थी बच्चों, तो पीपल यूज्ड टू डिमांड मोर ऑफ व्हाट, लग्जरीज। अब गवर्नमेंट ने टैक्स में डिस्काउंट्स देने कम कर दिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, मतलब स्किल के हिसाब से इनकम सबकी है, गरीबों को भी ठीक ठाक इनकम मिल रही है। तो नाउ डिमांड विल बी मोर ऑफ नेसेसिटीज बेसिकली। गॉट इट? गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया गुड्स महंगे हो जाएंगे, गुड्स महंगे होंगे तो डिमांड कम, एंड अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे चीजों पे, गुड्स सस्ते हो जाएंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ जाएगा। गॉट इट चिल्ड्रन? पक्का? दिस टॉपिक विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन। मैंने आपको मूवमेंट जैसा और शिफ्ट जैसा कभी कुछ बताया था, बस वही है, और इसी के साथ हमारा सो कॉल्ड डिमांड हो जाएगा पूरा खत्म। एंड देन वील मूव टू द कॉन्सेप्ट कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आया कितना, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा, ये कोई और बताएगा। कौन बताएगा? लेट यू नो। गॉट इट क्लियर? कोई क्वेरी किसी की भाई? गीतिका जी, कृषि, पक्की, तुषा, वासु, हार्दिक जी, वंश जी, कोई क्वेरी? चलिए, No. that's all for today children.